बाराबंकी अब आपके समाजवादी के बनेगा भाई, और कोई नहीं। समाजवादी के अलावा कोई यूपी में हुआ आएगा ही नहीं। सरकार कह रही है हम व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल घटिया काम कर रही है ये सरकार ही निकम्मी है। 24 घंटे बिजली दे रही तो कोई मतलब जो है वो कोई फ्री में नहीं दे रही है। नाम है आपका? जुनेद ताले वाले भाई। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार जो है नोटबंदी से के बाद जो है सब खत्म हो गया और काफ़ी जो है दिक्कतें हैं और काफ़ी परेशानियां हैं और गरीब आदमी को बहुत परेशानी है। जो हमसे माल ले जाता था वो भी जो है परेशान है। अब वो रकम खा लिया, समझ लिया, उससे कोई लड़ाई तो कर नहीं सकते हम। और काफ़ी दिक्कतें हैं, हर चीज़ों की दिक्कतें हैं कि यहाँ तक ये है कि पैसा नहीं दे पा रहा वो, मतलब जो है जो पैसा देना चाहिए वो पैसा नहीं दे पा रहा है। और आगे ना कारोबार का कोई ठिकाना है क्या होगा। महंगाई अपनी जगह पे है और महंगाई के हिसाब से बहुत परेशान है। सरकार कह रही व्यापारियों के लिए हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। व्यापारी के लिए क्या किया उन्होंने, जीएसटी जो है जीएसटी बढ़ाने के बाद जीएसटी भी बढ़ा दिया और इधर इलेक्शन ना होता तो कपड़े में फिर दोबारा फिर लगाने जा रहे थे। समाधान में क्या है, उसमें आधा % था 1% कर दिया और हमने 1% देते भी इनको, गवर्नमेंट को खुद हर 3 महीने तिमाही मतलब इसका देते भी, रिकॉर्ड भी देते हैं। कहने का मकसद ये है गवर्नमेंट कोई भी हो हमें इससे नहीं लेना देना है। हमें केवल ये है कि जनता हमारी जैसे जो है वो सुखी रहे। जब हम सुखी रहेंगे तो जनता सुखी रहेगी। मेन मकसद ये है कि जनता सुखी रहना चाहिए। और सुखी कब होगी, जब अपने राज का जो वो राजा सुखी मतलब रहेगा तो प्रजा तो सुखी रहेगा। जब राजा ही नहीं मतलब जो सुखी देने देगा तो कैसे प्रजा सुखी रहेगा। बाराबंकी में कुछ विकास हुआ है? बाराबंकी में क्या विकास हुआ, ये हुआ है ये सामने आप देख रहे हैं चौराहे पे एक वहाँ पे जहाज लगा हुआ है और एक ट्रक अगर इधर से मुड़ के चला जाए तो उधर से कोई आए तो एक दूसरे में टच हो जाएंगे। विकास क्या हुआ? बाकी तो आप देख ही रहे हैं मतलब क्या है। और कितनी जगह उसमें ट्रक के मतलब एक ट्रक के अलावा अगर दूसरी ट्रक में जाने लगे तो उसमें समझ लिए वो चपक जाएंगे एक ही में। सरकार कह रही है अब 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं। 24 घंटे बिजली दे रही तो कोई मतलब जो है वो कोई फ्री में नहीं दे रही है। वो तो 24 घंटे जो गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो बिल भी तो 24 घंटे का आ रहा है और बिल भी उससे दूना आ रहा। पहले जो आता था 300 रुपये अब आ रहा 1700 रुपये 1800 रुपये आ रहा है। तो गवर्नमेंट को क्या है उसमें, भाई गवर्नमेंट जैसे दे रही है ये अपने पास से तो दे नहीं रही है। क्षेत्र के आपके विधायक कुछ काम करवाए हैं कि नहीं? विधायक क्या है, कोई सब यही है, सब राजनीति चल रही है, बाकी करा रहा है कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद सोनी। क्या काम करते हैं? सर्राफे का काम हमारा है। व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार तो बहुत मध्यम है, बिल्कुल बेकार। ये जब से हमने देखा है कि 2014 के पीछे पहले सही थे हम लोग, उसके बाद 2012 में 1% एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाई थी सर्राफों पे। तो एक्साइज ड्यूटी हमारे सांसद डॉक्टर PL पुनिया जी 21 दिन में हमने उनका घेराव किया था तो उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी संसदीय चाहे चली जाए मगर ये एक्साइज ड्यूटी मैं हटवा दूंगा। वो जाके वित्त मंत्री से बात की और करने के बाद में वो एक्साइज ड्यूटी हटी, 21 दिन के अंदर हट गई थी। हमारा कार्य बढ़िया चल रहा था। फिर 2016 में मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी लगवाई, 1% एक्साइज ड्यूटी लगी, 1 से 12.5% एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं। ये सोने का भाव जो बढ़ा हुआ है तो एक्साइज ड्यूटी में रुपया तो कट गया, तो भाव तो जनता के लिए जा रहा है ना, वो तो बढ़ के चलेगा। धंधा सब पिटा हुआ है, सोने चांदी का धंधा तो पिटा ही है, साथ में जितना व्यापारी है आप किसी से बात करिएगा तो रो रहा है। एक तो नोटबंदी हुई, फिर GST वाला कार्य चला, हर चीज़ में तो केवल दाबते जा रहे हैं। अब हमारे ऊपर आया है ये जो हॉलमार्किंग सेंटर खोले हैं, हॉलमार्किंग के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। हम लोग नंबर 1 में हर चीज़ में आ जाएं और उसको हम कायदे से देखें कि कैसे हमको करना है। अब कितना हम उसमें नंबर नोट करेंगे, कितना माल बेचेंगे, जो माल बेचे उसका नंबर नोट करके उसमें रखें, क्योंकि मुझको दिखाना आय पे दोनों दिखानी है। तो कितना आदमी कार्य करेगा? अगर सुबह शाम में एक कील बेची, उसके बाद में झाला बेचा
और तुरंत गाहकी और आ गया, तो अगर नंबर उसका नहीं लोड कर पाएगा तो क्या होगा उसके साथ। सरकार कह रही है हम व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल घटिया काम कर रही है ये सरकार ही निकम्मी है। मैं अब आपसे बता रहा हूँ, इससे पहले जो भी सरकारें आई कभी इतना फर्क नहीं आया जनता के ऊपर जितना अब रो रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ ये जावे चाहे जैसे जावे, ये हमारा कहना है। योगी सरकार में कोई काम अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छे हैं योगी, केवल अपनी लुंगी बांध के घूमते, बाकी कुछ नहीं अच्छे हैं। और केवल भाषण दे रहे हैं कि जो कांग्रेस ने काम कराया उसी को फीता काट रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है। बाराबंकी में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे तो आपके चार जो है विधायक बने हुए और संसद हमारे, बाराबंकी में क्या किया इन्होंने? एक पैसे का काम नहीं किया बाराबंकी के अंदर, न कोई पुल न कोई रोड। जो गड्ढे हैं वो गड्ढे उसी तरीके से बने हैं, नाली खचकड़ा वही तरह बना हुआ है, कोई भी कार्य नहीं इनका। कह रहे कानून व्यवस्था हमने सबसे बेहतर किया। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी है कि लड़कियां हों उनको मारा जाए और लड़के हों तो उनको मारा जाए, किसी तरीके से ठिकाना नहीं है। अभी हम निकले रोड पे, वो फोटो खींचेगा और एक हमारा चालान 500 रुपये भरो, कार लेके जा रहे 1000 रुपये भरो। यही इनका कानून व्यवस्था बढ़िया। कह रहे ट्रैफिक का पालन हम करा रहे हैं। ट्रैफिक का पालन करा रहे हैं तो ट्रैफिक किस तरीके से पालन कराएंगे? बाराबंकी के अंदर चौराहा आप देख लीजिए कितना बड़ा है, नाका चौराहा कितना बड़ा है, छोटा सा चौराहा, उसके अंदर आपने 3 पहल खोल दिए। अब उसमें जनता जो पहले निकल रही थी शुद्ध रूप से, अब वो खड़बड़ा रही है और उसके बाद चालान हो रहे बराबर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान जी। क्या काम कैसा चल रहा है? बहुत मद्दा, एकदम डाउन, कोई काम नहीं। सरकार के काम से खुश हैं? कभी नहीं खुश हुए। इस सरकार में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या काम हो रहा है? कोई विकास का काम हो रहा है कहीं से? कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, एकदम थर्ड क्वालिटी सरकार, थर्ड क्वालिटी, एकदम थर्ड क्वालिटी। बाराबंकी में विकास की रफ्तार सुस्त है, एकदम सुस्त। क्या आप बताइए, कोई विकास कहीं दिखाई दे रहा हमको? बताइए इसके बारे में। सरकार कह रही है गड्ढा मुक्त एकदम कर रही है। कहीं गड्ढा, आप चलिए हमको बहुत गड्ढे दिखाते हैं। आप हमारे मोहल्ले में कोई रोड नहीं बनी, 5 साल हो गए पूरी गवर्नमेंट को। कोई मोहल्ले में रोड दिखा दीजिए आप बनी हुई। नबीगंज में मेरा मकान है, रोड नहीं बनी हुई है, देख लीजिए आके। विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं यहाँ? विधायक के पास जाओ, कहता हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, काम ही नहीं कोई कर पाएंगे, तो क्या है? सरकार कह रही है हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। नहीं, बिजली तो दे रही है। हमने ये नहीं कहा कि बाराबंकी में बिजली, बिल भी तो ले रही है। कितना बिल आ रहा है आपको पता है? हाँ, वो भी पिछली गवर्नमेंट की देन है जो बिजली मिल रही। इनका कोई वो उसमें सहयोग थोड़ी नहीं। तो बिल ले रहे हैं हम लोग, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अब इसमें हम 1500 देते थे, आप 3000 रुपये बिल आ रहा है। ये पोजीशन है। तो यानी इस बार कौन बाराबंकी में? बाराबंकी में आपके समाजवादी के बनेगा भाई, और कोई नहीं। समाजवादी के अलावा कोई यूपी में हुआ आएगा ही नहीं। जी। साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी। किस मुद्दे पर अखिलेश को वोट देंगे इस बार? भाई विकास के मुद्दे पे देंगे। पिछली बार वो आया था, विकास अच्छा हुआ था, तो अब की फिर आएगा वो। जी। क्या क्या काम अच्छा लगा था अखिलेश का? अरे अखिलेश का बहुत काम अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अरे सब बेहतरीन, हर काम। भाई विधवा पेंशन थी उसको मिल रहा था, भाई आया, इसने बंद करवा दिया। गरीबों का भाई नुकसान हुआ नहीं है। अब जब से ये आए हैं तो हर सारा नियम लगा रहे हैं सब पे। कह रहे हैं गरीबों को राशन दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं। अरे वो सब दे रहे हैं, उसमें दे तो रहे हैं। हम ये थोड़ी नहीं करेंगे नहीं दे रहे। सिलेंडर दे रहे हैं। सिलेंडर कितने का आ रहा पता है आपको? रेट पता है? तब 600 रुपये में था, अब 1000 रुपये में रेट है। अब आप ही तो देखिए रेट क्या है। इनके नेता कुछ कह रहे हैं कि जैसे आमदनी बढ़ रही है वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। नहीं, आमदनी हम लोग की घट गई है, कहाँ बढ़ रही है भैया? जब काम नहीं चलेगा, हम लोगों का बिजनेस ठप है, तो काहे की आमदनी है? एकदम ठप है, एकदम काम है ही नहीं। अब बताइए, सालक चल रही, काम नहीं है, सब लड़के बैठे घूम रहे हैं इधर उधर, कहाँ से काम चलेगा?